रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। मैं इस वक्त गया जिले का जो कार्यालय है कार्यपालक अभियंता का, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल गया का, वहाँ हूँ। और चूंकि इस बार मार्च में जो धरती का तापमान है वो 41 डिग्री पहुँच गया है। गया जिला में अभी ये समीक्षा चल रहा है और कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो सरकार का जो सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है नल जल, जो गांव गली में घर घर में जो पानी पहुंचाने का जो काम किया गया है वो, और जो महादलित टोला है या विद्यालय है या बहुत ऐसे सुदूरवर्ती एरिया जहां पानी का घोर अभाव है, वहां का जो भूतल पानी का जो है वो बहुत नीचे में है वहां पे। तो चूंकि मेरे साथ पिछले देखिए 2 सालों से मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, एक बेहतरीन प्रयास किया युवा पदाधिकारी हैं विवेक कुमार, और एक टीम जो था इससे पूर्व जो जिलाधिकारी थे अभिषेक सिंह, उन्होंने ऐसा प्रयास किया और बहुत ऐसे जगह पर इन्होंने पानी पहुंचाने का काम किया जो असंभव था, नामुमकिन था। वो वजीरगंज का इलाका हो, मोहला का इलाका हो या पहतली का इलाका हो, वहां पर उन्होंने पहुंचाया। देखिए समीक्षा बैठक है तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप देखिए, आप हमेशा हमको मैसेज करते हैं कि वहाँ नल जल नहीं चल रहा, तो आप हमको बताइएगा और जो कंट्रोल रूम का नंबर है वहाँ दीजिएगा। टेकारी में, कोच में, बेला में बहुत ऐसे ग्रामीण हैं जो हमको बता रहे हैं कि जो पीएचडी के द्वारा जो नल जल जो किया गया आज तक नहीं चालू हुआ। तो चूंकि ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है, जनता की बात जनता के साथ, मैं आपकी समस्याओं को भी रखूंगा और जो आपके लिए, जो जनता के लिए प्रयास किया जा रहा है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के द्वारा, उनके बारे में विस्तार से सर बताइए कि किस तरह का बैठक है और क्या किस तरह का समीक्षा, क्या प्रयास है। देखिए बेसिकली जो आज हम लोग बैठक बुलाए हैं वो सभी संवेदकों का बुलाए हैं जिनके द्वारा 7 निश्चय के अंतर्गत जल हर घर नल जल स्कीम्स को जो क्रियान्वित किया गया है और इसमें बेसिकली सभी की योजनाएं लगभग पूर्ण हो गई है। तो ये ग्रीष्मकाल को देखते हुए कि सभी योजनाओं की फंक्शनलिटी 100% हो, इसके एश्योरेंस के लिए हम लोगों ने संवेदक की एक बैठक आज बुलाई है और इसको हम लोग आज जो है वो 3 भागों में बांटे हैं। इसमें एक जो है आपका, अगर आप सब डिवीज़न स्तर पे देखें तो एक नीमचक बथानी का है, उस सब डिवीज़न की बैठक है। एक शेरघाटी सब डिवीज़न के लिए बैठक है जितने भी नल जल योजनाएं हैं, और एक टेकारी का जो बैठक है, टेकारी और गया जो सब डिवीज़न है उसके लिए एक साथ हम लोगों ने बैठक बुलाया है। और इसमें जितने भी नल जल योजनाएं हैं उसके संवेदक आए हैं और उनको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि गर्मी को देखते हुए आप अपने स्कीम की फंक्शनलिटी, उसकी चालू होने की व्यवस्था इस तरह से करें कि किसी की शिकायत नहीं हो और सभी 100% स्कीम चालू अवस्था में रहे। इसमें मुख्यतया हमारे द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि जो भी ऑपरेटर्स हैं उसके साथ एक आप समन्वय स्थापित करें और उनका जो भी अगर भुगतान बकाया है तो उस भुगतान को आप 100% इश्योर करें। सेकेंड चीज़ हमने बताया है कि जो रेगुलर बेसिस पे जो लीकेज की समस्या उत्पन्न होती है उसके लिए पंचायत स्तर पे हम लोगों ने एक पंचायत स्तर पे जो मरम्मती दल का जो गठन संवेदकों द्वारा किया गया है उसका भी नंबर और उनका नंबर और उन मिस्त्रियों का नंबर के साथ हम लोग के कार्यालय में वो लोग देंगे, और ताकि हम लोग उस प्रखंड के या उस पंचायत के जो मुखिया हैं उनको हम लोग दे देंगे। और अगर इस तरह का कोई शिकायत उनके स्तर पे भी आता है तो वो अपने स्तर पे मरम्मती भी इंश्योर कराएंगे और कनीय अभियंता के पास भी वो नंबर रहेगा। तीसरा चीज़ ये है कि जो भी स्कूल्स में हम लोगों ने कनेक्शंस दिया है, चूँकि स्कूल्स में कनेक्शंस रियर एंड टीयर बच्चे रहते हैं तो उसकी संभावना बहुत अधिक होती है, तो उसको भी ये लोग 100% आश्वस्त हो कि जलापूर्ति जो है वो स्कूल्स में भी हो रही है। खासकर महादलित बस्तियों में जो भी हमारे जो योजनाएं हैं उसको सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हुए उसको भी चालू रखने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। और आंगनवाड़ी और स्कूल में जितने भी कनेक्शंस हैं उसको 100%, मोर देन 100% प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग जो है वो अपने स्तर से कॉन्ट्रैक्टर्स करें। ये एक अहम मुद्दा है, इसको भी लेकर हम लोगों ने निर्देश दिया। और अंत में हमने एक विचार किया है कि आज जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपने ऑपरेटर से बात करके उनके अगर कोई बकाया भुगतान है उसको कर ले, और एक दिन 24 प्रखंड में एक कार्यशाला का हम लोग आयोजन करेंगे जिसमें जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वहाँ उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे पदाधिकारी एक
कार्यशाला ऑब्लिक उनकी समस्याओं को सुनने के साथ और उनको एक निर्देश दिया जाएगा कि आप अपने स्तर से योजनाओं को चालू रखें, और जो हमारा टाइमिंग है सुबह 6 से 9 और रात में 5 से 7 या 4 से 7 जैसे एज फॉर एग्जाम वो उतना वो पानी वो चालू रखें। तो इन सब विधियों पे हम लोग ने इनको निर्देश दिया है कि, और अगर ये भी, और अंतिम निर्देश ये भी है कि जहाँ का अगर कहीं का बोरिंग फेल हो गया है या उसका डिस्चार्ज कम हो गया है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे नया बोरिंग जो है वो संवेदक के द्वारा किया जाए। गांव में देखा गया है कि जो आपके द्वारा जो पीएचडी के द्वारा जो चापाकल जो लगाया गया है, तो उसकी मरम्मती की कोई योजना वगैरह है क्या? देखिए, अभी मरम्मती का जब तक संबंध है तो 9 तारीख को जिला पदाधिकारी के निर्देश और विभागीय निर्देश के आलोक में हम लोग ने यहाँ से 35 गैंग को रवाना किया था, और अभी जो है वो हम लोग डेली इसका एक मॉनिटरिंग करते हैं, और अभी हम लोगों ने लगभग 2200 चापाकलों का जो है वो मरम्मती करा लिया गया है। और प्रतिदिन हम लोग के द्वारा लगभग 200 चापाकल और 60 गैंग अभी हो गए हैं, तो 200 और 60 घर जो है हम लोग के द्वारा वो मरम्मती कराई जा रही है। 200 चापाकल और 60 गैंग हमारी अभी से पूरे 24 प्रखंडों में कार्यरत है, और हमारा विश्वास है कि हम 15 दिनों में 3000 से चापाकल जो है वो और बनवा लेंगे, और हो सकता है कि अगर गैंग बढ़ाने की आवश्यकता भी होगी तो हम लोग उसको भी बढ़ाएंगे। और प्रतिदिन का जो रिपोर्ट है वो हम लोग जिला पदाधिकारी और अपने मुख्यालय हेडक्वार्टर में भी प्रतिदिन हम लोग समर्पित करते हैं, और उसका हम लोग सोशल सर्टिफिकेशंस भी करते हैं। सोशल सर्टिफिकेशंस में जो भी लाभार्थी हैं और जिनके स्थल पे जो चापाकल का मरम्मती कराया जा रहा है उसका नंबर भी हम लोग पब्लिश करते हैं। तो एक व्यवस्था इस बार हम लोग ने की है, और सामग्री जो है वो हम लोग स्टोर से देते हैं, उसका पर्चा जो है हमारे स्तर से ही होता है। और पब्लिक की सुविधा के लिए कोई कंट्रोल रूम वगैरह बनाया गया है क्या? हाँ, कंट्रोल रूम जो है वो एक जिला स्तर पे जिला पदाधिकारी के निर्देश पे बना गया, और एक कंट्रोल रूम हमारे यहाँ भी हमारे कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम है, और वो दोनों कंट्रोल रूम से जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उसका हम लोग निवारण जो है विदिन 3 डेज़ करने की कोशिश करते हैं, और लगभग हम लोग करा भी लेते हैं। अभी 96 यहाँ पे कंप्लेंट्स आए हुए थे हमारे यहाँ, और 50-55 कंप्लेंट जो है वो जिला में आए हुए हैं। सभी कनीय अभियंता को ये निर्देश दिया जाता है कि शनिवार के शाम में 1 सप्ताह में ये लोग अपना प्रतिवेदन जो है वो जो कंट्रोल रूम को दे दे, ताकि अगले वीक सोमवार को हम लोग जो है वो कंसर्न उसका कंप्लायंस करके मुख्यालय और जिला पदाधिकारी महोदय को दे सके। जो पब्लिक है, हमको जितना शिकायत आपका, देखिए आज जो है जो न्यूज़ चलेगा उसमें हम दोनों कंट्रोल रूम का नंबर दे देंगे। जो कनीय अभियंता जिस ब्लॉक के हैं, गया जिला का सब नंबर चलेगा, उसमें आप बेझिझक कंट्रोल रूम में फ़ोन कीजिए। कहीं अगर आपको लगता होगा कि संवेदक या ऑपरेटर सही से काम नहीं कर रहा है, आपको जलापूर्ति में दिक्कत हो रहा है, आप मुझे बताइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। चूँकि ये पब्लिक जनहित का मामला है, बहुत बड़ा इशू है, एक पानी का इशू है, हम इसको छोटा रूप में नहीं लेते हैं। इसे हम समय निकाल के हम आज इस ऑफिस में कार्यालय में आए हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो जनता को इस बार 3 महीने का जो भीषण गर्मी का जो सामना करना पड़ता है, और उसमें किसी जनता को या जो पशुपालक हैं, जो पशु पालने वाले हैं, जो मुर्गी पालने वाले हैं, उनको किसी भी तरह का, या स्कूल है, आंगनबाड़ी सेंटर है, और भी जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको पानी का दिक्कत नहीं हो। और चूंकि ये सरकार का निर्देश है, और इसके लिए एक युवा पदाधिकारी, हम इनको शुभकामना देते हैं, और सारे पदाधिकारियों को कहते हैं कि आप पब्लिक की समस्या को समझिए, उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए, धन्यवाद।